लेकर आएगी। उनका कहना, जाति जनगणना पर अखिलेश नाटक कर रहे हैं। महिला आरक्षण सिर्फ एनडीए ने ही किया है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा, चुनाव में इसका असर पड़ेगा। और इसके साथ ही बीएसपी बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर, तो सुबह सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर अपने विचार भी रखे हैं। सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और सुर्खियों में बने रहे हैं हमेशा। 2023 लगभग जा रहा है और 2024 की शुरुआत इस महीने के बाद हो जाएगी। 2024 का नाम याद आते ही यही लग रहा है कि लोकसभा का अंक गणित किस तरीके का रहेगा। अभी तो आपको मंत्री पद का शपथ भी लेना है, तारीख तय हो गई है। कैसे मजबूत करेंगे एनडीए को? एनडीए अपने आप में मजबूत है। 2024 में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। यूपी से अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले 2019 के चुनाव से 2024 के चुनाव के लिए एनडीए को और ताकत मिली है। पर जाति जनगणना तो एक बड़ा विषय हो गया है, देखा जाए तो एक अब राष्ट्रीय विषय के तौर पर देखा जा रहा है और अखिलेश यादव इसी की बात कर रहे हैं। तो इस जाति जनगणना को लेकर के बीजेपी कोई सही राय तो रख नहीं पा रही है। देखिए, 17, 19, 22, 14, 17, 19, 22 अब विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, हमारे पूर्वांचल की भाषा में अगर हम कहें तो ये ठाठ गाय हैं। समझ रहे हैं ना? ये दूध देने वाले लोग नहीं है। वो गाय दूध देने वाली नहीं है। ये खाली चूनी करी भूसा खाने वाले लोग हैं और कुछ नहीं। जो जनता को ठगे हैं उसी को ही खाएं, जिंदा रहें, ये सत्ता से बेदखल रहेंगे। ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, जनता, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक का हक लूटने वाले लोग हैं। अगर ये हक दिए होते तो आज ओम प्रकाश राजभर क्यों आता? आज अनुप्रिया पटेल जी क्यों आंदोलन करती? निषाद पार्टी क्यों बनती? आज लोग आवाज क्यों उठाते? अगर ये लोग किए होते तो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, जो विपक्ष के लोग हैं, ये दगे हुए कारतूस हैं। नहीं, पर आपका कहना ये भी है कि अगर आप लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई जाति विशेष को, तो पिछले जो राष्ट्रीय पार्टियां थी या जो पिछली तौर सरकार रही पार्टियां, उन्होंने आपको तरजीह नहीं दी, इसलिए मजबूरन आप लोग को बनाना भी पड़ा। तो एक तौर पे उनकी जो जाति जनगणना वाली बात है, यहीं से कहीं ना कहीं बेईमानी नजर आती है। देखिए, सपा कांग्रेस की मिलीजुली गवर्नमेंट देश में थी, तब इनको जातिवार जनगणना याद नहीं आई। 2011 की जातिवार जनगणना का सार्वजनिक करने की बात जब सदन में आई तो उस बिल को फाड़ा किसने? राहुल जी ने, जो आज जातिवार जनगणना की बात करते हैं। 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सदन की, कल मैं सदन के अंदर भी बोला, पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी इनके जबान पे भी सदन के अंदर बात आई हो कि नहीं जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गया तब उनको याद आई कि जातिवार जनगणना क्या होती है, तब वो बोलने लगे हैं। उसके पहले कभी नहीं बोला। तो ये लोग, जब 21 साल से हम जातिवार जनगणना की बात करते हैं और जातिवार जनगणना होगी, ये भी कह रहा हूं होगी, दूसरा कोई नहीं कराएगा। जिस तरह महिला आरक्षण पास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसी तरह जातिवार जनगणना भी वही कराएंगे, देख लीजिएगा। तो जाति जनगणना का मुद्दा एक तौर पे अखिलेश को सुझाने वाले आप ही थे। 100%। हम नहीं गए होते, हम नहीं बताते तो उनको कहां ज्ञान था जातिवार जनगणना का? कभी बोले हैं? एक लाइन बता दो, जब हम साथ गए हमारे जाने के पहले, कभी वो बोले हो तो बता दें। तो तलाक उन्होंने दिया था? बिल्कुल, चिट्ठी हम दिखा दें अभी मंगा के तुरंत। उन्होंने चिट्ठी भेजवा दिया कि हम आपको तलाक देते हैं, आप कहीं जा सकते हो, तो हमने उसको कबूल कर लिया। एक ही बार तलाक है, 3 बार तो कहा नहीं, उन्होंने लिख के दिया ना कि हम आपको तलाक भेज रहे हैं, वो तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया। आपको लगता है कि अब ये जो नई
घटना खासतौर पर एनडीए में हुई है यहाँ उत्तर प्रदेश में, ये बेहद मजबूत है। 24 के परिणाम बहुत ही बेहतर आएंगे। जो 80 का लक्ष्य बनाया है, 80 के जो लक्ष्य हम लोगों का, 80 सीट जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4-4 बार सपा की गवर्नमेंट से लोग उब चुके हैं, 40 साल कांग्रेस की सरकार से लोग उब चुके हैं। लड़ाई कहाँ रह गई? वोट तो इधर आ गया। वो तो खाली वही जगह जगह खाली वो दफली बजा रहे हैं जैसे चिड़ई उड़ाना है एक खेत के किनारे की, भाई वही बाजा बजा रहे हैं और कुछ है नहीं। एक बात देखिए, 22 जनवरी को जो राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, सनातनी वहां पहुंचेंगे, क्या आपको लगता है कि ये भी 2024 का एक बड़ा मुद्दा बनेगा? ये भी एक कहीं न कहीं एक बड़े मुद्दे के तौर पर नजर आएगा। भाई देखिए, जिनकी भावना भगवान राम से है, एक तो मुद्दा उनके लिए रहा ही है और उनका काम पूरा हो गया। 22 जनवरी को भव्य मंदिर उनको मिल जाएगा। जो लड़ाई लंबे समय तक चली तो उनके लिए तो बेहतर है ना। मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बड़ा मुद्दा बनेगा। आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम भी तो धरती पर है ना। हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको इजाजत दी है, जो भी जिस धर्म को मानता है अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया है। तो हम स्वतंत्र हैं, हम भी चलेंगे। एक सवाल आपको भी चिंतित करता होगा और हम लोग भी चिंतित ही रहते हैं कि शपथ मतलब अगला मंत्रिमंडल विस्तार यूपी में हम कब समझ सकते हैं? देखिए, हम चिंतन करते हैं और जिस दिन विस्तार होगा उस दिन फाइनल है। हम लोग को आप बता देंगे ना पहले? हम बता देंगे निश्चित। 2023 में ही समझे या फिर थोड़ा और इंतजार कर ले? अब हमको लौटने दीजिए बिहार से, कल कटिहार कार्यक्रम करके लौटेंगे तो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन जो जातिगत जनगणना है उस पे आप अखिलेश के ही इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं उनके इस समय पे। अखिलेश का मुद्दा नहीं है महाराज। अब वही हाल है कि काली से वो बोले लगना तो बड़ा नेता बनने लगना, चूंकि मुख्यमंत्री हैं। हम 21 साल से बोल रहे हैं, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 26 जनवरी 1950 को ही कह दिया, तो कोई नहीं बता रहा है। फिर 5 साल आप भी सरकार में रहे बीजेपी वाले में, तो आप भी मुद्दा बनाते हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं महाराज। देखिए, मानना न मानना एनडीए के प्रमुख का काम है। हम वहां अपनी बात रखते हैं। ये हमारी पार्टी के ये मुद्दे हैं, हम इस आधार पर लड़ाई लड़ते हैं। अब इसमें जो चीजें आप मानो और शेष तो हम चिल्लाते रहेंगे, नहीं मानोगे तो। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, उन्होंने कहा है कि अगर जाति जनगणना की बात है तो सबसे पहले उन्होंने मुद्दा को उठाया था और कहीं न कहीं महिला आरक्षण देने वाली एनडीए ही इस जाति जनगणना को लेकर के कोई न कोई हल निकालेगी। रही बात विपक्ष की, तो वो सिर्फ एक नाम के लिए इस बात को मुद्दा बना रही है, क्योंकि जब जब वो सरकारों में थी उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे,